फाइनल और सेमीफाइनल, इसमें नाम इंडिया का ना आए, मजा ही क्या उस स्पोर्ट्स का, मजा ही क्या उस क्रिकेट का। अब चाहे वो चोरियां हो या छोरे हो, वेल डन, कांग्रेचुलेशन। लेकिन गोल्ड चैंपियन अपने नाम कर लिया है, तो भाई इंडिया को भी कांग्रेचुलेशन। पूरी टीम इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। जबरदस्त अचीवमेंट है, 4-5 महीने में तीसरा इवेंट इंडिया ने जीता आईसीसी का। कोलंबो के अंदर हाथ नहीं मिलाया था और आप बेशर्मों की तरह बैठ के एक एक घंटा जो है ना वो इंडिया की इनक्रेडिबल विक्ट्री के ऊपर आप वीडियोस बना रहे हैं। कुछ तो थोड़ी सी तो बंदे के अंदर शर्म होनी चाहिए। कुछ जरा भर, कुछ थोड़ी सी रत्ती भर तो बचा के रखिए ना भाई। इसी हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तानी कप्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया था और आप बेशर्मों की तरह बैठे हुए आप वीडियोस बना रहे हैं। अरे वो तुम्हारे मुंह पे थूकना नहीं चाहते और तुम्हारी बेशर्मी का आलम यह है कि तुम मरे जा रहे हो। चलो वो तुम्हारे मुंह पे थूके तो मैं अब रही हमारी और आपकी पड़ोसी की बात, ये बेचारा तो जलील होता रहता है। क्रिकेट में भी जलील, फुटसाल में भी जलील, हॉकी में भी जलील, फुटबॉल में भी जलील, जहां देखो जलील। और अब तो वार में भी जलील भैया। वार तो ये देख रहे हैं आप जी, सेलिब्रेशंस हो रही हैं, जबरदस्त किस्म की जो है वो सेलिब्रेशंस हो रही है इस वक्त हर जगह पर। पहले ही पता था इंडिया ने जीतना है। क्योंकि उनके साथ वो प्लेयर आए हुए हैं जो दिन रात मेहनत करते रहे। तो मैं कहती हूँ सबसे पहले तो जी इंडिया की इतनी शानदार कारकर्दगी पे, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस पे, इतनी आला बैटिंग पर, इतनी अमेजिंग बॉलिंग पर, इतनी अच्छी फील्डिंग पर, हर चीज जो भारतीय टीम ने की और उसकी वजह से वो जीते, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। वो हाथ नहीं मिलाना चाहते और आपकी गैरत जो है ना वो सिर्फ चंद डॉलरों की मार है और आपको शर्म नहीं आ रही है। मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि एजाज ने नाम लेकर क्यों ये, लेकिन ये मेरे झंडे का मसला है, मेरे मुल्क का मसला है। मेरी खवातीन क्रिकेट टीम की कप्तान से उन्होंने हाथ मिलाना गवारा नहीं किया था और मैं उनकी खवातीन क्रिकेट टीम के ऊपर धमाल डालूं, इतनी बेशर्मी। कोई थोड़ी सी अगर कोई रत्ती भर है ना तो उसका मुजाहरा कीजिए प्लीज। दोस्तों बधाई मुबारक और कांग्रेचुलेशन। हमने कहा था ना कि लिख कर हम देते हैं कि ये टाइटल और ये ट्रॉफी हमारी है, हम चैंपियन बनेंगे। क्या शानदार बेमिसाल लाजवाब संडे था भाई साहब। संडे रंगीन था, सारा संडे ब्लू ब्लू था और ग्रीन ग्रीन रो रहा था भाई साहब हर एक तरफ से। सुबह उठकर भाई साहब लंच के दौरान इंडिया ने हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को, फिर डिनर के दौरान भाई साहब हरा दिया हमने, अफगानिस्तान ने हरा दिया 3-0 से जिम्बाब्वे को। फिर रात के टाइम पर भाई साहब वो संडे का स्नैक्स नहीं होता है, देखो तमाशा देखो और एंजॉय करो। उस वक्त में हमारे लड़कियों ने पहल लिया साउथ अफ्रीका को और ये टाइटल अपना नाम किया था, लिख कर दिया था और लिख कर साबित हुआ भाई साहब। इंडियन वुमेन वर्ल्ड कप जीत गई। आप कह रहे थे ये नया दौर शुरू होने वाला, लेकिन मैं देख रही हूँ बहुत ही तज्जियाकार, स्पेशली कुछ पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इंडिया में हुआ है तो जीतना ही था। इसका क्या मतलब है? मतलब वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ है तो जीतना ही था। ये मैंने बहुत से देखे तारीफ कर रहे हैं, बड़े कमेंटेटर भी मैंने पाकिस्तान के देखे, उन्होंने तारीफ की है। बट अब मेरी एक दो नज़र से मेरे भी गुजरे हैं। अगर यार पता नहीं, मैं ना इस थ्योरी को कभी नहीं मानता। ये मेंस में भी कहा जाता है, अब विमेन में भी कहा जा रहा है। बट अगर ये थ्योरी है तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने कराई थी तो हम जीत जाते। हम तो कोई मैच भी नहीं जीत पाए थे। मैं बताऊँ हमारे यहाँ क्या होता है, देखिए बात सुने, गांव में ना कोई चौधरी का मुंडा अगर काबल निकले आवे या नंबर चंगे आ जाए ना तो कहते ने सिफारिश ला के आया होना है। चौधरी तो मास्टर भी जानता है, हेड मास्टर भी जानता है, या चौधरी का अपना ही कॉलेज है तो आ गए ये है। बट रियलिटी आप इस चीज़ों के पीछे भागेंगे ना फिर आप कभी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस चीज़ के पीछे भागेंगे कि यार वो तो बीसीसीआई में है, हम बोलते हैं खुलेआम बोलते हैं जब चीज़ें होती हैं उस तरह की, मिसाल के तौर पर वेन्यू कौन सा होना है, ज़्यादा इवेंट इंडिया को मिलने हैं, बाकी मामला के ऊपर वो मिल जाती है। बट क्रिकेट मैच है, इसमें दूसरी टीम भी खेल रही होती है, वो कि अंधी लुल्ली लंगड़ी बहरे तो नहीं होते ना, उनको भी अपना देश का झंडा ऊपर करना होता है। तो ये सब खेलने आते ये थ्योरी जब आप करने लेने आएंगे, अब देखें ये थ्योरी 2023 में भी थी कि जनाब हम कह रहे थे पेट कमर ने तस्वीरें खींच ली ताकि पिच ना बदल दे। और कई बार ये भी बात हुआ कि बॉल के अंदर चिप लग जाती है, कई बार कैसा हुआ कि कई बात हुई। तो फिर वो वर्ल्ड कप तो 2024 T20 वो 23 वाला तो फिर भी वो हार गया थे, 24 वाला तो बगैर हारे जीते। चैंपियंस ट्रॉफी आप मेजबान थे, वो जीते। सो एक चीज माननी चाहिए। अब मैं बताऊँ आपको इंप्रूवमेंट का पहला स्टेप क्या होता है। इंप्रूवमेंट का पहला स्टेप होता है एडमायर करना, मानना। बिल्कुल। अगर आप नहीं करेंगे, आप इसी चक्कर में रहेंगे कि नहीं यार उनका तो चल रहा है। मैं खुद कह रहा हूँ, हम जर्नलिस्ट हैं, इवन कि इंडियन जर्नलिस्ट मानते हैं कि कई मामलों पर बीसीसीआई खुली बदमाशी करता है। आईसीसी मतलब बीसीसीआई है। बट क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना आप समझ के हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, फर्स्ट के चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया का हुआ है, ऑस्ट्रेलिया कहता है ठीक है इंडिया को फाइनल जाने दो। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हाँ, वेन्यू की जगह या कोई और चीज, जैसे अब साउथ अफ्रीका फाइनल विमेन पहुंच रही, उनकी भी एक डिफरेंट वो भी कोई पहले नहीं जीते हुए, उनका भी एक डिफरेंट था, वो भी मेहनत करके आए थे। वो लड़की जो उनकी लॉरा है उसने बड़ी मेहनत की है, सबसे ज्यादा वर्ल्ड मतलब उसका रिकॉर्ड है उनके विमेन वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन करने का। सो वो भी मेहनत करके आई है। लेकिन उनका प्रॉब्लम पता क्या था? तो वुमेन वर्ल्ड कप में जी आज नया वर्ल्ड चैंपियन हमारे सामने आया। भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रन के बड़े मार्जिन से विक्ट्री हासिल कर ली।
बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। अगर हम बात करें जब मर्दों में जितना टैलेंट है इंडिया में, औरतों में भी उतना ही है। उसकी बिल्कुल सबसे सही बड़ी बात। मिसाल है शिफाली वर्मा, जो टीम यार में नहीं थी। शिफाली वर्मा 15-16 साल की उम्र में मेरा ख्याल है उसका डेब्यू हुआ था, और 21 साल की है। बैटिंग में भी कमाल किया और बॉलिंग क्या जबरदस्त। वो क्रेडिट खैर कैप्टन को जाता है कि खवातीन क्रिकेट को नया चैंपियन मिल गया। भारत ने पहली बार आईसीसी वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त। इंडिया बन गया है वर्ल्ड चैंपियन और कैप्टन के हाथों में कैच आया। सुना है कि इंडिया की खवातीन भी जीत गई हैं, मर्द भी जीत जाते हैं। ये क्या चक्कर है भाई? ये क्या चल रहा है? सारा क्रिकेट के ऊपर भारत का कब्जा है। हैट्स ऑफ टू इंडियन गर्ल्स जिन्होंने आज इतिहास में अपना एक रिकॉर्ड बना लिया है। पहली दफा जो है इंडिया फाइनल जीता है वुमेन 50 ओवर का। नहीं लकी फैन हो भाई तुम लोग। हमसे पूछो, हमारी निकम्मी लड़कियां ना हो तो एक मैच नहीं जीती। हमारा पड़ोसी हमारा राइवल पकड़ के ट्रॉफी जीत के बैठ गया है। इस वर्ल्ड कप में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ठोका, इंग्लैंड को ठोका, न्यूजीलैंड को ठोका, साउथ अफ्रीका को ठोका और वर्ल्ड चैंपियन बनी है वो। और ये क्रिकेट किस दिन पाकिस्तानी कौम खेलेगी या पाकिस्तान? ऐसे हुआ है जैसे आपको अफसोस है कि साउथ अफ्रीका हार गया, ऐसा है क्या? बिल्कुल अफसोस है। दिल से मैंने कहा था कि साउथ अफ्रीका इस दफा जितना वो टफ कंपटीशन जीतते यहाँ तक पहुंचे थे वो डिजर्व करते थे, लेकिन वंस अ चोकर ऑलवेज बी। अच्छा नहीं, आई डिसएग्री टू दिस। देखिए जी, आई वाज सपोर्टिंग टीम भारत बिकॉज़ मुझे पता था कि वो कर जाएंगे, ट्यूशन भी होती है। स्वामी बोला था सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेंगे। अरे मैंने तो ये भी कहा था कि ट्रॉफी इनको दे दे, आप तो मानने नहीं थे। कैसे दे दें? नहीं कैसे खेल के दे लेना। एक दिन में दो खुशी और 5 महीने में 4 खुशियां। बड़े इवेंट जीत लिए तो इससे बड़ी एज अ नेशन प्राउड मोमेंट क्या हो सकती है? इंडिया बीइंग द चैंपियन और आखिरकार आईसीसी इवेंट। नमस्कार साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा ही होगा, कल इंडिया और साउथ अफ्रीका वुमेन्स का वर्ल्ड कप फाइनल मैच था, जिसमें इंडिया ने साउथ अफ्रीका को अपने ही घर में हरा दिया है। वर्ल्ड कप फाइनल में अपनी जीत हासिल की है, जो कि दोनों नई टीमें थी जो कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीती है। इंडिया ने एक बार जीत चुकी है, लेकिन साउथ अफ्रीका भी नहीं जीत चुकी है कभी, और दोनों ने नई टीम के साथ ही ये वर्ल्ड कप गया है इंडिया की तरफ। इंडिया ने जीत हासिल करके साउथ अफ्रीका को अपने घर की तरफ रवाना कर दिया। भारत की जीत की खुशी में भारत के पड़ोसी देशों में भी जश्न का माहौल बनाया गया, जैसे कि अफ़गानिस्तान में भारत की जीत की खुशी में अफ़गानिस्तान में भी जश्न मनाया गया है। अफ़गानिस्तान मीडिया में भी, जैसे कि आप अफ़गानिस्तान का वीडियो आपने देखा ही होगा सबसे पहले, और भारत में भी जश्न का माहौल बनाया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को यूं ही अपना प्यार देते रहे।